गंगा तू स्वर्ग नसनी है तू पाप काटनी छेनी है। धारा आरे से तेरी पैनी है तेरा नाम माता त्रिवेणी है। साथ ही साथ हमारी आप कथा देख सकेंगे नेट के माध्यम से। मनोज म्यूजिकल स्टूडियो दुवारी खुर्द, इनके स्टूडियो का पता है पैरपुर महाराजी, बबराला, बदायूं रोड। जिस समय मां गंगा की पूजा करने के लिए जिस समय आगे की ओर चली हैं, संग में सहेलियां चली जा रही हैं, दिल में यही विचार है न जाने वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमें अपने पति से मिलन होगा। सज्जनों, पति की आकांक्षा लेकर के जिस समय आगे की ओर गई, गंगा जी में जिस समय पैर रखा, भीम की लाश हिचकोले लेते हुए वहीं पहुंच गई। अरे भैया, भीम की लाश वहीं पहुंची हिचकोले लेती हुई, समझ गई यही मेरे प्राणेश्वर है, यही मेरे प्राण आधार हैं, यही हमारे पति हैं जो हमें भोले बाबा ने वरदान दिया था। दिल में बड़ा बड़ा अरमान है, संग की सहेलियों का सहारा दिया और भीम की लहस को गंगा जी से खींच करके पार की ओर कर लिया। जिस समय पार की ओर किया है, एक संग की सहेली बोली, पागल हो गई हो क्या?
बार बार कहती है थोड़ा सहारा करा दो ना। बार बार कहा थोड़ा सहारा दे दो ना। एक सहेली बोली पागल हो रही हो, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मरा हुआ मुर्दा कभी तुम्हारा पति हो सकता है। कहने लगी बहन मुझे मालूम है मैंने भगवान भूतनाथ की बहुत बड़ी सेवा की है और ये मुर्दा नहीं, ये मेरे पति हैं। क्योंकि मुझे एक दिन भोले बाबा ने ही वरदान दिया था कि पति तो तुझे मिलेगा, मरा हुआ प्राप्त होगा जो बड़ी मुश्किल से जिंदा कर पाओगी। भीम की उस लहस को निकाला और निकाल करके सहेलियों के सहारे से अपने शयन कक्ष में सुंदर सुंदर पुष्पों से, सुंदर सुंदर खुशबू के यंत्रों से सजा धजा करके सुंदर मालाएं पहना करके रखी है। वो आस कर रही है कि कौन सा समय आएगा जब मेरे पति को जीवन दान मिलेगा। आंखों में आंसू लेके रोती हुई सिसकती हुई कहां पहुंची? अपनी मैया के पास। मैया आज हम एक बात कहें, जवाब दिया। कहो। मैया तुम्हें मालूम है कि आज मुझे मेरे पति की प्राप्ति हुई और मैया मुझे जो मेरा पति मिला है वो मृतक अवस्था में मिला है। माँ मेरी एक बात मानो, मुझे पिता के कुआं से अमृत दिलवा दो। मां कहने लगी पागल हो रही हो कि बेटा पूछे तो ही बताए दे मोई कहा दुख भारी। बिटिया तू इतना क्यों रो रही है? मैं पूछना चाहती हूं तुझसे क्यों रो रही है? तेरी आंखों से आंसू क्यों चल रहे हैं? काबुरे बोली गए बबुला रे काऊने दे दई गारी। अरे बिटिया पूछे तो कहा होए आज बेटी भारी, आज मेरी भारी। काबुरे बोली गए बबुला काऊने दई तो गुहाई गारी। मेरी लाली मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ तुझे क्या दुख है? तेरे पिता तुझे दुख दे गए या किसी ने तुझे गाली दी जो तू रो रही है? जवाब दिया नहीं मैया मुझे दुख एक ही बात का है, भोले बाबा के वरदान के अनुसार मुझे पति मिला, मरा हुआ मिला है। क्या पति? पागल हो रही हो ना? कहाँ है दिखा? हाथ पकड़ो रानी की, धीरे 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 वहीं पहुंची जहां सुंदर लाश रखी हुई है भीम की। और मेरे सम्मानीय बड़े भैया 101 रुपया रमेश भगत जी समाधि बाबा आश्रम श्यामला करणपुर की तरफ से, जो इनका स्थान निवास धनीपुर में है, 101 रुपया भेंट में आए हैं। मैं कामना करता हूं बाबा उनकी ओर कृपा दृष्टि बरसाते रहें। 20 रुपया अनिल भैया जी दुबारी खुर्द से समाधि बाबा स्टूडियो के प्रोपराइटर साहब हैं और ज्यादा से ज्यादा समाधि बाबा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छे अच्छे भजन कथा उस आप चैनल के माध्यम से सुनेंगे।
और 20 फरवरी के लिए वहां विशेष भंडारा है। जहां तक भी लाउड स्पीकर की आवाज पहुंच रही है, भारी से भारी भीड़ में वहां जाकर के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। सब विधि से लली समझाई है, एक समझ नहीं आई है। महारानी ने बड़े प्रेम से बार बार समझाया और कहा है तुम मेरी बात मान जाओ। क्यों आंखों में आंसू हैं? ये मुर्दा कहां से उठा लाई हो, इस मुर्दा को फेंक दो। एलमदे ने कहा कि मुर्दा फेंकने की बात करती हो, मैं इस मुर्दे के साथ ही खत्म हो जाऊंगी। ये मुर्दा नहीं, ये मेरे पति हैं। सज्जनों, अपनी कन्या को ज्यादा दुखी देखा, ज्यादा हताश देखा तो रोने लगी। कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम है तेरे पिता के बाग में अमृत का कुआं है, लेकिन उस अमृत के कुआं के आस पास पहरा लगा हुआ है, तुझे वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा, तुझे मौका नहीं मिलेगा। मैं ही तुझे उपाय बता सकती हूँ वहां तक पहुंचने का। एक गेंद दी है और कहा जाओ गेंद का खेल वही खेलना। तुझसे मना करेंगे लेकिन तू मानना मत। सज्जनों, वो लड़की उस गेंद को लेकर के वहीं पहुंची है जहां कुआं है। पहरेदार लगे हैं। एक पहरेदार कहने लगा पागल हो रही हो, हैं? बच्चों को खेलने का साधन नहीं है यहाँ। दोनों हाथ जोड़े। मंत्री, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज मेरा मन बहुत गेंद का खेल खेलने के लिए उत्सुक हो रहा है। एक मंत्री बोलो, राजा की लड़की है और राजा को कुआं और राजा कोई बाग है, खेलने दो। अरे तुम्हारे पे कौन सा जोर है भैया?